प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे जीत का मंत्र। बीजेपी कार्यकर्ताओं को शाम 6 बजे करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 36 से ज्यादा जनसभाएं, हर जिले में कम से कम एक रैली। बिहार चुनाव में आज कई नेताओं का है नामांकन। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बिहार शरीफ से सुनील कुमार समेत कई नेता भरेंगे अपना पर्चा। बिहार के चुनावी दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लखीसराय और बिहार शरीफ में करेंगी प्रचार, नामांकन में शामिल होंगी। सीट बंटवारे पर एनडीए में रार उपेंद्र कुशवाहा हुए नाराज। देर रात नित्यानंद राय सम्राट चौधरी से मुलाकात रही बेनतीजा। सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा इस बार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर एलजेपी-आर की सांसद वीणा देवी का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि हमें 29 सीटें दी गई, किसी से कोई भी नाराजगी नहीं है, एनडीए मिलकर लड़ रहा है चुनाव। एनडीए में सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी की भी नाराजगी, कहा सीट बंटवारे से असंतुष्ट हूं लेकिन एनडीए को पूरा समर्थन। बीजेपी में शामिल हुई लोक गायिका मैथिली ठाकुर। पटना में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिलवाई सदस्यता, मिल सकता है चुनाव का टिकट। मैथिली ठाकुर ने कहा राजनीतिक दल में ज्वाइन करने का मतलब बनना नेता नहीं होता, सिर्फ लोगों की सेवा करने आई हूं, पार्टी जो तय करेगी वो करूंगी। आज राघोपुर सीट से नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। 12 बजे पहुंचेंगे पर्चा भरने के लिए। लालू समेत कई नेता रहने वाले हैं मौजूद। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता शकील अहमद का बयान, कहा आरजेडी के साथ ना कोई मतभेद है और ना ही कोई मनभेद। कांग्रेस सीसी की मीटिंग पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान सामने आया। कहा कि मुझे लगता है कि बिहार की जनता के लिए कांग्रेस मजबूत फैसला लेने वाली है। आरजेडी एमएलए मुकेश रोशन का बयान, कहा हमें टिकट मिला, तेज प्रताप के खिलाफ पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीत का दावा किया। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले लेफ्ट की पार्टियों से किया उम्मीदवारों का ऐलान। सीपीआई एमएल ने 18 और सीपीआई ने 6 सीटों पर उतारे अपने कैंडिडेट्स, बाकी कई सीटों पर दावा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने 6 प्रत्याशी घोषित किए। इमामगंज से बहुदीपा मांझी तो समधन ज्योति देवी को भी टिकट दिया गया। अनंत सिंह ने नामांकन के बाद में कहा कि 1 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे, विरोधी की जमानत जब्त होगी, नीतीश बीजेपी की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार ने जेडीयू उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू किया। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को जगदीशपुर से टिकट दिया गया है। ओपी राजभर की पार्टी एसपी बिहार चुनाव में उतारेगी अपने उम्मीदवार। आज 53 सीटों पर उम्मीदवार का होगा ऐलान। बीजेपी से मांगी थी सीटें। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कहा महागठबंधन में आंतरिक कलह, बिहार के लोग इन्हें कभी मौका नहीं देंगे। राघोपुर विधानसभा से तेजस्वी के खिलाफ में खुद प्रशांत किशोर नहीं लड़ने वाले चुनाव। चंचल सिंह को घोषित किया जन स्वराज का उम्मीदवार। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, कहा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ेगा और बिहार में जीत दर्ज करेगा। बिहार को लेकर बेनतीजा रही कांग्रेस सीसी की मीटिंग। खड़गे ने जताई नाराजगी। अब सब कमेटी करेगी फैसला। आज सुबह 9 बजे कमेटी की मीटिंग। सीईसी की बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का बयान, कहा सभी सीटों पर मुहर लग गई है, अब चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। अमित मालवीय ने कहा कि आरजेडी को खत्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। पहले लालू के चुनाव लड़ने पर रोक लगाएगी, अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा बताने में आनाकानी कर रही है। बिहार के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। दूसरी लिस्ट में 48 कैंडिडेट्स, अब तक 59 नामों की घोषणा हो चुकी है। आरजेडी पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने साधा निशाना। मौजूदा लीडरशिप को बताया नादान। कहा कि इनके फैसले आने वाले दिनों में इन्हीं पर पड़ेंगे भारी। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने संसद का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ पूरा परिसर देखा। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में की खास मुलाकात। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मिले। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर, कहा भारत के साथ सहयोग पर फोकस। आईएमएफ ने भारत की 2025 में 6.6% और 2026 में 6.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया। बताया कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगा। बीकानेर में हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चरखा चलाते दिखे। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दीपावली को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि 1 घंटे चला सकेंगे ग्रीन पटाखे। 1 पेड़ भगवान राम के लिए लगाने की दी नसीहत। उत्तर प्रदेश के 1,86,00,000 परिवारों को सीएम योगी आदित्यनाथ दिवाली गिफ्ट देंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलेगा। दिवाली और छठ के त्योहारों के दौरान अतिरिक्त बसेस चलाएगी योगी सरकार। सीएमओ ने किया ऐलान। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए चलेंगी बसेस। अखिलेश यादव ने सोने की बढ़ती कीमत के लिए बीजेपी को घेरा। कहा सोने के सवालखिया होने के पीछे भाजपाइयों का भ्रष्टाचार है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का विवादित बयान सामने आया। कहा कि आवारा जानवर मुख्यमंत्री के हैं, उन्हीं की नीतियों की वजह से किसान परेशान है। दिवाली से पहले दिल्ली वालों को रेखा सरकार का बड़ा तोहफा। पानी के बिलों पर सरचार्ज माफ करने की योजना आज से लागू। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की हाई लेवल बैठक और छठ पूजा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई।
मनरेगा श्रमिकों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। 3 महीने में 6 लाख श्रमिक बोर्ड में हो रजिस्टर। कुरुक्षेत्र के श्री राम आश्रम गर्ल्स कॉलेज में रजत जयंती समारोह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में 10 विधायकों के फर्जी साइन कर नॉमिनेशन का मामला, आरोपी को पकड़ने पहुंची पंजाब पुलिस की चंडीगढ़ पुलिस से तकरार हुई। दार्जिलिंग के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ पीड़ितों के साथ में की मुलाकात, प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना, कहा कंफ्यूज है एमवीए, अलायंस के सभी सहयोगी दे रहे अलग अलग बयान। संग्राम जगताप पर बोले महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान, कहा कि हिंदुओं से हिंदू दुकानदारों से ही खरीदारी की अपील करना गलत है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जयराम ठाकुर के सनसनीखेज आरोप, कहा सुक्खू का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधन का दावा झूठा है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आवास पर अहम बैठक, विधानसभा सत्र में एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा के लिए मीटिंग, कई सीनियर वकील भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के हरदा में 12 बस्तियों से आरएसएस ने राष्ट्रोदय संगम संचलन निकाला। 5000 से ज्यादा स्वयं सेवकों ने अखंड भारत का मानचित्र बनाया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का प्रियंक खड़गे के बयान के ऊपर पलटवार सामने आया, कहा कि हिंदू धर्म से नफरत करते हैं कांग्रेसी। प्रियंक खड़गे का बयान नई बात नहीं है। आर्मी के डेप्यूटी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी, कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पहले से ज्यादा घातक होगा। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के फैसला रातों रात नहीं हुआ है, आर्मी को खुली छूट मिली थी, हमने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। वेस्टर्न कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने कहा पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, फिर से आतंकी हमला करवा सकता है, इसीलिए सतर्क रहना होगा। उमर अब्दुल्ला का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात को लेकर बयान सामने आया, कहा कि वहां के तनाव का हम पर कोई भी असर नहीं होगा, पर क्षेत्र में शांति रहनी चाहिए। जैसलमेर में बड़ा हादसा, जोधपुर जा रही डबल डेकर बस में भीषण आग लग गई। लपटों में गिरने से 20 लोगों की मौत तो 16 लोग झुलसे। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बस खाक हो चुकी थी। कई बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, जैसलमेर बस हादसे में जख्मी लोगों से मुलाकात की, अधिकारियों को निर्देश दिए। जैसलमेर हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक व्यक्त किया, अधिकारियों को हर संभव मदद देने के आदेश भी दिए गए। जैसलमेर बस हादसे पर मंत्री गजेंद्र खिमसर का बयान, कहा जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी, बस में विस्फोट हुआ, एफएसएल जांच करेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर हादसे के ऊपर दुख व्यक्त किया। उन्होंने पोस्ट कर दुर्घटना से बेहद व्यथित हूं ये लिखा, पीड़ितों तक हर मदद पहुंचाएगी सरकार प्रशासन, ये बात भी उनके द्वारा कही गई। तो जैसलमेर हादसे पर हनुमान बेनीवाल ने भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री से पूछा कि झुलसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करके जोधपुर क्यों नहीं ले गए। जैसलमेर बस हादसे पर राष्ट्रपति ने दुख जाहिर किया, लिखा शोक संतप्त परिजनों के लिए संवेदना, घायलों के स्वस्थ होने की भी कामना की। जैसलमेर हादसे के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जताया दुख। पीएम राहत कोष से मरने वालों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। जैसलमेर बस हादसे पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया, पोस्ट कर लिखा बस में आग लगने वाली घटना दिल दहलाने वाली है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दुर्गापुर गैंगरेप के मामले में पीड़िता का दोस्त वासिफ अली गिरफ्तार किया गया, बयानों में विरोधाभास के चलते किया गया अरेस्ट। दुर्गापुर पुलिस ने मेडिकल छात्रा से गैंग रेप को खारिज कर दिया, कहा सिर्फ एक व्यक्ति रेप में शामिल था। दुर्गापुर में रेप पीड़िता के साथ में मिला ओडिशा बीजेपी महिला मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल। ऐश्वर्या बिस्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बंगाल की महिलाओं को कम आंक रही हैं। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना, कहा महिलाओं को सुरक्षा देना सरकार का काम है। पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने कहा कि दुर्गापुर रेप केस को जाति धर्म से जोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, नफरत फैलाने के लिए ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। 8 दिन होने के बावजूद आईपीएस पूरन के पोस्टमार्टम के लिए परिवार मान गया। आज पोस्टमार्टम के बाद शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। आईपीएस पूरन की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए मांग उठाई, कहा कि जांच एजेंसियों को परिवार पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। वाई पूरन कुमार के परिवार से सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात, कहा अगर पूरन जैसे अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़ रही है तो सिस्टम सड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एएसआई संदीप ने 6 अक्टूबर को आईपीएस पूरन के गनमैन को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। इसके अगले ही दिन पूरन ने खुदकुशी कर ली थी। एएसआई संदीप के परिवार ने पुलिस प्रशासन को शव देने से इनकार किया, दोनों सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग की। एएसआई संदीप के परिवार से मिले रोहतक के एएसपी और एसडीएम परिजनों से शव सौंपने की अपील की गई।
एएसआई संदीप के परिवार की मांग, कहा जब तक आईपीएस पूरन की पत्नी गिरफ्तार नहीं होगी संदीप का अंतिम संस्कार नहीं होगा। मध्य प्रदेश में जहरीले कप सिरप से मौत का पूरा मामला, छिंदवाड़ा में 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किए गए। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ा, पुअर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। सीएक्यूएम ने सख्त निर्देश दिए, ग्रैब पर लागू। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। त्योहारों से पहले अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का संज्ञान लिया। दिल्ली के नरेला में कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 26 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिवाली से पहले नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 50 लाख के अवैध पटाखे बरामद किए गए, एक आरोपी भी गिरफ्तार। त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का नोएडा की तमाम स्ट्रीट्स में तलाशी अभियान, जहां मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों का सामान चेक किया गया, डॉग स्क्वाड मौजूद रहा। संभल में सरकारी जमीन पर बने हुए एक और मस्जिद के ऊपर कार्रवाई देखने को मिली। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इटावा में कथावाचकों से मारपीट के बाद हिंसा का मामला, घटना का मुख्य साजिशकर्ता गगन यादव गिरफ्तार। अलीगढ़ में हत्या के आरोपी का घर जमींदोज किया गया, प्रशासन ने घर पर बुलडोजर चलाया। यूपी के नोएडा में चलती कार में आग लग गई, कार सवार शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के हमीरपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की वजह से एक डंपर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। ड्राइवर और हेल्पर की झुलसने की वजह से हालत गंभीर। गाजीपुर में पुलिस ने एक महिला को बुरी तरह से पीटा, पीड़िता की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। सब इंस्पेक्टर समेत 2 कांस्टेबल निलंबित किए गए। मुजफ्फरनगर में 11 साल की बच्ची के साथ में छेड़खानी हुई, भीड़ ने आरोपी को पीटने के बाद में पुलिस के हवाले किया। लखनऊ में खाद्य विभाग की टीम ने खोया मंडी में की छापेमारी, जहां जांच के लिए अधिकारियों ने खोए के सैंपल लिए। गोंडा में मिठाई और नकली मावा समेत लाखों का खाद्य पदार्थ बरामद हुआ है। टीम ने सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा। मेरठ में करीब 5.5 लाख रुपए का नकली मावा जब्त किया गया। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से इसे मिट्टी में मिला दिया। मैनपुर में खाद्य विभाग ने भारी मात्रा में नकली तेल जब्त किया है। गोदाम को सील किया, कारोबारी मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के औरैया में भीषण सड़क हादसा, महिला को गंभीर चोटें आई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र के एक मॉल में अचानक से हंगामा देखने को मिला। रेस्टोरेंट में बवाल के दौरान एक दूसरे पर कुर्सियां और प्लेट्स फेंकते हुए नजर आए कई लोग। मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर बना जंग का अखाड़ा, पति और पत्नी पक्ष के बीच हुई जमकर मारपीट। पुलिस ने कई लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। प्रयागराज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया। ट्रैक्टर लेकर खेत में घुसे दबंग, महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा गया। प्रयागराज में गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के लिए बॉयफ्रेंड ने लूटपाट की, महिला के सोने के जेवर छीनकर फरार हो गया, जहां सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को पकड़ा जा चुका है। मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, अपराधी पर कई मामले दर्ज थे। झांसी में शातिर चोर गैंग और पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश जवाबी फायरिंग में घायल हो गए, कहा उत्तर प्रदेश में अब नहीं आएंगे। यूपी के मुरादनगर में मुठभेड़ हुई, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, तमंचा, कारतूस और कैश बरामद। इंदिरापुरम में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, स्नैचिंग और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देता था। यूपी के फतेहपुर में बस्ती के करीब निचली गंगा नहर में मगरमच्छ से स्पॉट किया गया। 10 फीट लंबा मगरमच्छ देखकर लोगों में मचा हड़कंप। अयोध्या के कैंट क्षेत्र के पास तेंदुआ पकड़ा गया, कई दिनों से इलाके में थी दहशत, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। प्रयागराज में बंदर ने युवक की बाइक से पैसों से भरा हुआ थैला चुरा लिया। पेड़ पर चढ़कर नोट उड़ाते हुए बंदर स्पॉट किया गया, नीचे मौजूद लोगों ने नोट बटोरे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लोगों को कई दिनों बाद गुलदार के आतंक से राहत मिली, वन विभाग की टीम ने कैद कर जंगल में छोड़ दिया। महाराजगंज में खेत के पास में लगी जाली में फंसा एक तेंदुए का शावक वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली के विश्वासनगर में तेज रफ्तार बस डीटीसी ने ई रिक्शा और स्कूल वैन को टक्कर मारी और उसके बाद कई दूर तक घसीटा। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमृतसर में पुलिस और प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, ड्रग तस्कर की अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को किया गया ध्वस्त। हिमाचल प्रदेश की चंबा में डॉक्टर ने 2 साल की बच्ची के साथ की अभद्र भाषा का प्रयोग, मां की शिकायत पर विधायक ने डॉक्टर को फटकार लगाई। बिहार के नवादा में 2 दुकानों में भारी मात्रा में मिलावट वाला पनीर बरामद किया गया। दूध और खोए का भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया। झारखंड के बोकारो में प्रदीप कालबेलिया नाम के शख्स के ठिकानों पर जीएसटी विभाग की रेड, करीब 25 करोड़ के घोटाले की जांच की जा रही है। झारखंड के बोकारो में पाइप फटने की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू किया। राजस्थान के भिवंडी में 183 मामलों में 122 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, दिल्ली से गिरफ्तार खाता सौदागर। दमोह में युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलवाने के पूरे मामले का एमपी हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। मानवीय गरिमा का उल्लंघन बताते हुए एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश जारी। मध्य प्रदेश के देवास में बाइक को टक्कर मारते हुए एक घर की बाउंड्री वॉल में जा घुसी कार, बाल बचा बाइक सवार युवक। भोपाल में पुलिस की पिटाई से डीएसपी के रिश्तेदार की मौत का पूरा मामला, जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया।
ग्वालियर सीएसपी हिना खान ने जय श्री राम के नारे लगाए। वकीलों ने कहा था सनातन विरोधी, मंदिर में सुंदरकांड पर रोक लगाने से थे नाराज। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2000 किलो खोआ जब्त किया गया। बस के जरिए अहमदाबाद से लाया जा रहा था। प्रशासन ने सैंपल जांच के लिए भेजे। उज्जैन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 जगहों पर छापेमारी के दौरान 200 किलो मावा और 30 लीटर घी जब्त किया गया। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास में कुत्तों का होगा वैक्सीनेशन। 27 गांव के कुत्तों से बाघों को है खतरा। कोरबा में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम के बाद हंगामा। रिजॉर्ट में तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी दी गई। सपना ने दर्ज कराई शिकायत। कांकेर में नक्सली रह चुके जोड़े ने थाना परिसर में की शादी। कुछ महीने पहले ही दोनों ने पुलिस के सामने किया था सरेंडर। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में सड़क पर कूदते भालू नजर आया। आसपास के लोगों ने इसका वीडियो बनाया जो कि वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में टायर की दुकान में अचानक से आग लग गई। आसपास की 6 दुकानें भी आग की चपेट में आई। लाखों के नुकसान की है आशंका। गुजरात के राजकोट में गेम जोन अग्निकांड मामला। आरोपी मनसुख सागठिया को जमानत मिल गई है। जेल से हुई रिहाई। पुणे में महिला के साथ में चेन स्नैचिंग की घटना। दुकान में घुसकर सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हुआ आरोपी। पुणे में पुलिसकर्मियों की बाइक से हादसा। कई लोगों को और बाइक्स को टक्कर मारी। 6 लोग घायल। नशे में बताए जा रहे हैं पुलिस वाले। तमिलनाडु के डिंडीगुल में दूसरी जाति में शादी करना पड़ा एक व्यक्ति को भारी। लड़की के पिता ने युवक की हत्या कर दी। आरोपी शख्स गिरफ्तार। हैदराबाद में महिला ने अपने 2 साल के जुड़वा बच्चे की जान ले ली। जहां हत्या के बाद की खुदकुशी। पारिवारिक विवाद की आशंका। कर्नाटक के हावेरी में लोकायुक्त की रेड देखने को मिली। रेवेन्यू इंस्पेक्टर अशोक के ठिकानों से जमीन के दस्तावेज, सोने के गहने और कैश भी बरामद। चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण का काम पूरा। सुरंग खोदने वाली मशीन भवानी से बनाई आरके सलाई मेट्रो की सुरंग। प्रेमानंद जी महाराज के साथ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुलाकात करते हुए आए नजर। महाराज के आश्रम में आशीर्वाद लेकर उनसे की खास बातचीत। प्रेमानंद जी महाराज के लिए अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दुआ की गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महाराज के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर लखनऊ की दरगाह में चढ़ाई गई चादर। मुस्लिम समाज के लोगों ने दादा मियां दरगाह पर मांगी दुआ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य ने महाकाल मंदिर में किए दर्शन। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया होगी रवाना। वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली लंदन से दिल्ली पहुंचे। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का बयान। कहा मैं पूरी तरह से फिट, अगर रणजी खेल सकता हूं तो 50 ओवर भी खेल सकता हूं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने दिवाली कार्यक्रम में साझा किए अपने अनुभव। बोले कि खूब पढ़ो खेलो, माता पिता पहचान स्किल लेंगे। अमेरिका में गिरफ्तार हुआ लॉरेंस गोल्डी गैंग का गैंगस्टर अमित शर्मा। जयपुर एडीजीपी के मुताबिक 4 साल पहले डंकी रूट से विदेश भागा था। अफ्रीकी देश सियरा लियोन को भारत ने भेजी 15 हीमोडायलिसिस मशीन्स। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विश्व में हेल्थ केयर सुधारने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। पश्चिमी अलास्का में तूफान हालोंग ने तबाही मचा दी है। पानी में बहे करीब 20 घर, हजारों लोग बेघर हो गए। इक्वाडोर में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम के खिलाफ में लोगों का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। बांग्लादेश के ढाका में आग की चपेट में आए कपड़ा फैक्ट्री और केमिकल गोदाम। हादसे में अब तक 16 लोगों के मारे जाने की खबर। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री चुनाव के खिलाफ में हाईकोर्ट में याचिका। चुनाव रद्द कर पीटीआई सुहेल अफरीदी को अमान्य घोषित करने की मांग। बेल्जियम में ट्रेड यूनियन और कई संगठनों की स्ट्राइक। ब्रसेल्स में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। पुलिस ने की पानी की बौछार। पेंशन और श्रम सुधार प्रस्ताव के खिलाफ में बेल्जियम में प्रदर्शन। हड़ताल से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क और विमान सेवाएं पूरी तरीके से ठप। इजराइल और हमास के बीच बंदियों की अदला बदली। इजराइल से गाजा लौटने पर फिलिस्तीनी बंदियों का जोरदार स्वागत किया गया। वतन वापसी पर लोगों की आंखों से आंसू छलक उठे। इजराइल से आजाद होने के बाद में फिलिस्तीनी कैदी रामलाह और पश्चिमी तट पर लौटे। लोगों ने किया उनका स्वागत। अपनों से मिलकर भावुक हुए बंधक। मिस्र में गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर। डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं ने गाजा पीस डील पर किए हस्ताक्षर। गाजा में पुनर्निर्माण के लिए $70 अरब की होगी जरूरत। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एजेंसी ने जताया अनुमान। गाजा में जमा हुआ करीबन 5.5 करोड़ टन मलबा। विश्व कप क्वालिफायर से पहले इटली में इजरायली फुटबॉल टीम की सुरक्षा कड़ी। होटल के आसपास कमांडोज की तैनाती। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास में सीज फायर पर जताई है खुशी। बोले कि गाजा में पुनर्निर्माण का मार्ग एक लंबा और कठिन होगा। इजराइल हमास सीज फायर समझौते पर ऑस्ट्रेलिया ने की डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। डेप्यूटी पीएम रिचर्ड मार्लेस बोले मिडिल ईस्ट में तबाही का अंत हुआ। सीज फायर के बाद में गाजा लौट रहे हैं विस्थापित लोग। 2 सालों से जारी जंग में गाजा पूरी तरीके से हुआ तबाह। लोग खुले आसमान में रहने को है मजबूर।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी ने गाजा में खाद्य संकट पर चिंता जताई। कहा, गाजा में खाद्यान्न की सप्लाई में तेजी लाने की जरूरत है। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने किया एक बड़ा अटैक। ग्लाइडेड बम और ड्रोन से सरकारी इमारतों को बनाया अपना निशाना। हमले के साथ वजह से लोग गंभीर रूप से घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से नाराजगी जताई। कहा, एक हफ्ते का युद्ध 4 साल से क्यों चल रहा है। चीन के बीजिंग में वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले कि महिलाओं के विकास को गति देना है जरूरत। वेनेजुएला में भारी बारिश के बाद सोने की खदान में घुसा बाढ़ का पानी। 14 मजदूरों की मौत हो गई, सभी शव निकाल लिए गए हैं। अमेरिका के एरिजोना स्टेट में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े। फीनिक्स में सड़कें हुई जलमग्न। सैलाब में ट्रक बहने की वजह से एक शख्स की मौत की जानकारी। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 11वां टेस्ट सफल हो चुका है। दूसरी बार 8 डमी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े गए। हिंद महासागर में लैंडिंग की गई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में की बातचीत। गूगल अगले 5 साल में भारत में 1,33,000 करोड़ का करने वाला है निवेश। दक्षिण कोरियाई कंपनी LG की शेयर भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। इश्यू प्राइस से 50% ऊपर लिस्ट हुआ है। निवेशकों को प्रति शेयर 575 रुपए का मुनाफा। अब EPFO अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकेंगे। डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने की नहीं होगी कोई जरूरत। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत की खबर। सितंबर में थोक महंगाई घटकर 0.13% पर आई। खाने पीने की चीजों के दाम घटने के आसार। टाटा नेक्सन भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। टाटा नेक्सन कार की एक्स शोरूम प्राइस महज सिर्फ 7,32,000 से शुरू। रेनॉल्ट भारत में 3 गाड़ियां क्विड, ट्राइबर और काइगर इन पर खास ऑफर दे रही। नई कार खरीदने पर ग्राहकों को 1 लाख रुपए तक की छूट। सितंबर में टाटा की SUV कार की बिक्री में हुई है गिरावट। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा कर्व की बिक्री 66% की कमी दर्ज की गई है। मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी नई G450D लग्जरी SUV लॉन्च की है। डीजल वाली ये कार तकरीबन 5.5 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। एप्पल का फोल्डेबल फोन 2026 में आईफोन 18 सीरीज के साथ में हो सकता है लॉन्च। काफी कम हो सकती है इसकी कीमत। Vivo X300 सीरीज को चीन में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने 2 नए फ्लैगशिप फोन Vivo X300 और X300 Pro को लॉन्च किया। गोल्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1.25 लाख रुपए के पार पहुंची। चांदी की कीमत पर भी ऑल टाइम हाई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स में 297 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 82 पॉइंट लुढ़का। मेटल और बैंकिंग सेक्टर में शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 73 पदों पर निकाली है भर्ती। सीनियर रजिस्ट्रेंट के पद पर होगी बहाली। 31 दिसंबर से UGC नेट एग्जाम होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने इसके लिए एग्जाम डेट जारी कर दिए हैं। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने CACS और ICSI वालों के लिए निकाली है भर्ती। प्रति महीना 85,000 से ज्यादा होगी सैलरी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती निकली है। फैकल्टी, ऑफिस असिस्टेंट और वॉचमैन के पदों पर यह भर्ती। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में निकली लैब अटेंडेंट की भर्ती। करीबन 57,000 होगी बेसिक सैलरी। 10वीं और 12वीं के पास अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने ग्रेजुएट, अप्रेंटिस और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली। बिना एग्जाम सीधी भर्ती। RPF की भर्ती प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव। अब कर्मचारी चयन आयोग करेगी RPF की भर्ती। रेलवे ने SSC को दी एग्जाम आयोजित करने की जिम्मेदारी। पिछले 8 साल में IIT और NIT में 98 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा। सुप्रीम कोर्ट की जांच में 57,000 इंस्टीट्यूट्स नहीं कर रहे हैं सहयोग। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 391 पदों के ऊपर निकली है भर्ती। फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल से शुरू। 70,000 तक होगी सैलरी। 60 करोड़ के फ्रॉड मामले में शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। लुकआउट नोटिस रद्द करने से किया इनकार। कहा, पहले सरकारी गवाह बनिए। ऋतिक रोशन ने दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख। अपने पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर की याचिका। कल होगी सुनवाई। फिल्म दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ। अजय देवगन, रकुल प्रीत के साथ R माधवन भी इस फिल्म में नजर आएंगे। 14 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी। सुहाना खान के रूमर बॉयफ्रेंड अगस्त्य नंदा की अपकमिंग मूवी 21 का पोस्टर रिलीज हुआ। अगस्त्य का लुक देखकर सुहाना खान हुई खुश। जावेद अख्तर ने बेटी जोया के जन्मदिन पर भावुक नोट लिखा। जावेद ने जोया के जन्म वाले दिन को याद किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने फिर से फ्लॉन्ट की सगाई की अंगूठी। रश्मिका ने साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ में की है सगाई। राइज एंड फॉल के फिनाले में डबल एविक्शन देखने को मिला। शो से आदित्य नारायण के आउट होने पर धनश्री वर्मा की आंखों से आंसू छलक उठे। बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 मचा रही है खूब धूम। फिल्म ने 12 दिनों में 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। अक्षय कुमार को लेकर बॉलीवुड से बड़ी खबर। वेंकटेश दग्गुबती की ब्लॉकबस्टर फिल्म के हिंदी रीमेक में वे नजर आएंगे।
अपकमिंग मूवी थामा का न्यू सॉन्ग पॉइजन बेबी हुआ है रिलीज। मलाइका अरोड़ा के ठुमकों ने दर्शकों को बनाया अपना दीवाना। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी लेटेस्ट तस्वीरें। साड़ी में दिख रही हैं अक्षरा। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का पूरा मामला। वसीयत में करिश्मा के बेटे का गलत नाम लिखा गया। अक्षय कुमार के बेटे आरव ने की एक्ट्रेस की सीक्रेटली रिकॉर्डिंग। एक्ट्रेस शेफाली शाह के साथ ट्विंकल खन्ना गार्डन में बैठी थी। आरव छिपकर वीडियो बना रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव का सनसनीखेज खुलासा। बोली कि एक बार किसी ने हमारे ऊपर किया था काला जादू। लापता लेडीज के फिल्मफेयर अवार्ड जीतने पर फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन भड़क उठे। कहा यह सिनेमा नहीं बल्कि तमाशा है। ट्रोल होने के बाद में काजोल ने फिर से अपना पक्ष रखा सबके सामने। एक्टिंग के दौरा होता है काफी ज्यादा, उस दौरान दबाव। पहले बोली थी कि एक्टिंग करना 9 से 5 की नौकरी करने से ज्यादा कठिन है। एक्ट्रेस नव्या नायर संग मॉल में शख्स ने की बदतमीजी। एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। 12 सितंबर को एप्पल टीवी पर रिलीज होगी फिल्म F1। वर्ल्ड वाइड 5500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। ब्राजील के साओ पाउलो में फैशन वीक का आयोजन। फेमस सिंगर मिल्टन नासिमेंटो को सम्मानित किया गया था।